और आज का मेरा स्टॉक है हिम्मत सिंह का सीड। टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है। 105 रुपए के शुरुआती टारगेट के साथ मैं आपको यहां पर खरीदारी करने की राय दे रहा हूं। डायरेक्टर साहब कृपया वो स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइए, हॉटबोर्ड लेकर आइए, ताकि लोगों को पता चले कि किस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, इसका 105 का टारगेट मैंने दिया है, लेकिन 138 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। तो मेरा टारगेट कंजर्वेटिव है, क्योंकि हम ऐसे ही आजकल चलते हैं कि पहले एक टारगेट आया, फिर रिवाइज करेंगे दूसरा, फिर तीसरा। क्योंकि देखिए 52 वीक हाई है इसका 166, यानी कोविड के पहले बाजार को इसकी वैल्यू 165 166 की लगती थी, और आज वहां पे आधे से भी कम की वैल्यू दिखाई दे रही है। इतना डर बैठ गया है लोगों में, और उस डर की वजह से जो बिकवाली हुई है उसके चलते कई सारे अच्छे स्टॉक्स भी बहुत बुरी तरह से आपको पिटते हुए नजर आए हैं। और अब जब डर से हम बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से अनलॉक हो रहा है, जिस तरह से ज्यादा कारोबार शुरू हो रहा है, तो उन सेक्टर्स और स्टॉक्स को हम आपके लिए ढूंढ कर ला रहे हैं जहां पर अभी भी काफी तगड़ी वैल्यू बनी हुई है। तो देखिए, स्टॉक में जैसे मैंने आपको बताया 52 वीक हाई 166 का है, उसको ध्यान में रखेंगे। डिविडेंड यील्ड इस समय करीब 4.5 से 4.5% की आती है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है, और यही वजह है कि यहां पर 18.5% इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है। ये एक और अहम पैमाना है। देखिए, जब करीब 5 में से 1 शेयर इंस्टीट्यूशंस के हाथ में हो, म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, इंश्योरेंस कंपनीज के हाथ में हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इस वैल्यू पे मिल रही है। और ये बड़े खिलाड़ी दरअसल यहां पे हिस्सा ले ही रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको भी यहां पर वैल्यू नजर आती है, और आपको यहां पे एक अच्छी तेजी एक लंबी अवधि के लिहाज से मिलेगी। एक और बड़ी वजह है इसको चुनने की, देखिए वो ये कि टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे देश में बहुत बड़ा रोजगार पैदा होता है। टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप समझ लीजिए कि $6 में से $1 जो एक्सपोर्ट की कमाई होती है वो इस सेक्टर से आती है। तो जाहिर है कि इन दिनों सरकार जिस तरह से एक के बाद एक सेक्टर के लिए कमाई बढ़ाने के लिए तमाम प्लान्स लेकर आ रही है, आपको यहां भी अच्छी खबरें आगे आने वाले दिनों में सुनाई पड़ेंगी। तो आप नजर डालिए, एक जो आंकड़ा मेरे सामने आया उसके मुताबिक जुलाई में एक्सपोर्ट में काफी तगड़ा पिकअप देखने को मिला है। और जो मंत्रालय के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है, अभी तक आंकड़े तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिछले साल जुलाई के लेवल के करीब हम वापस आ चुके हैं। तो एक्सपोर्ट में बड़ा शार्प पिकअप देखने को मिला। अभी तक हमारे देश में इंपोर्ट नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में, यूरोप में हालात सामान्य हो रहे हैं। और ये कंपनी अपनी 70% कमाई जो करती है वो दरअसल अमेरिका से करती है। देश की टॉप 5 कंपनीज में से एक है बेडशीट टेरी टॉवल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और इनका एक एक्सपेंशन भी चल रहा है, जिससे आगे चलकर इनकी कैपेसिटी आपको और बेहतर होती हुई नजर आएगी। खरीदारी की एक और वजह, इनके पास टॉमी हिलफिगर होम, कैल्विन क्लाइन होम और ऐसे कई सारे और भी ब्रांड्स हैं। ये 2 जाने माने ब्रांड्स थे, इसलिए मैंने इनका नाम लिया। इसके साथ साथ ये प्राइवेट लेवल्स के लिए भी कैटर करते हैं, लेकिन 80% आमदनी आती है ब्रांडेड प्रोडक्ट से। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह के उतार चढ़ाव भरे माहौल में अगर आपके पास ब्रांडेड कस्टमर्स है, उस सेगमेंट में आपको लगातार अच्छी खरीदारी, अच्छी बिकवाली और कारोबार आपका बढ़ता चलता है। एक बात मैं और यहां पे जोड़ना चाहूंगा, इन्होंने जो एक बहुत ही अच्छी बात की है, वर्टिकल दोनों तरीके से इन्होंने अपनी इंटीग्रेशन किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्पिनिंग में किया है, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल के कारोबार में यूएस में किया है, जिस वजह से इस तरह के मुश्किल माहौल में भी उनके लिए ये काफी काम में आ रहा है। बेड बाथ एंड बियॉन्ड, कॉस्को, टीजे मैक्स, होम डेपो, ये जो कुछ एक बड़े ब्रांड्स हैं अमेरिका में, इनको ये कंसिस्टेंटली सप्लाई करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से स्टॉक पर हमारी नजर है इस समय। मेरी पहला टारगेट सच्चिदानंद मैंने बताया 105 का है, लेकिन 138 की बुक वैल्यू है, और प्री कोविड हाई इसी साल का 166 का है। तो जाहिर है कि यहां पर अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। आपके टारगेट्स और स्टॉप बताइए। देखिए, गहरे उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पर स्टेबल एक्शन हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है 70 के लेवल्स के आसपास, मुझे लग रहा है ऑलरेडी स्टॉक में वो मोमेंटम आ गया है। पिछले हफ्ते के वॉल्यूम्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो इमीडिएट बेसिस में जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 90 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है वहाँ तक तो ये इमीडिएट मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। बट मैं सहमत हूँ आपके प्राइस टारगेट के साथ। 105 जो इसके प्रीवियस इम्पल्स डाउन वेव का जो रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है, वहीं के आसपास मुझे लग रहा है ये पुल बैक होना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, 71 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड की जा सकती है। 90 का होगा फर्स्ट टारगेट, एंड 105 का होगा एक पोजीशनल टारगेट। ओके, तो 105 के पोजीशनल टारगेट के साथ टेक्निकली आप भी चार्ट्स पे सहमत हैं। आपको वीकली पैमाने पर एक शानदार ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह है आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक।